दोस्तों, लोरेन बिश्नोई अभी सुर्खियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोरेन बिश्नोई का कहानी जो एक साधारण किसान परिवार से शुरू होकर अपराध की दुनिया तक जा पहुंची है, इसमें कई मोड़ है और कई भी रोचक विवाद बनते हैं। वे कैसे छात्र राजनीति से होते हुए एक बड़ा गैंगस्टर के रूप में सामने आया। ये कहानी केवल अपराध की दुनिया को विस्तार को दिखाती है, ये बल्कि ये भी बताती है कि वे कैसे एक व्यक्ति जेल में रहकर अपनी ताकत बनाए रखा है। नमस्कार दोस्तों, महावीर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोरेन बिश्नोई की एक कहानी अभी बहुत चर्चित चल रहा है। जब से पप्पू यादव को धमकी मिला है, जब से लोरेन बिश्नोई की बहुत सी वीडियो वायरल हो रही है। लोरेन बिश्नोई का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता लक्ष्मण सिंह बिश्नोई था और वे भारतीय सीमा सुरक्षा बल में बीएसएफ में सिपाही रहे हैं। बाद में उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद वे खेती करना शुरू किया। लॉरेंस का गांव धतनबानी राजस्थान में स्थित है, जहां आकांक्षी परिवार कृषि और छोटे परिवार से जुड़कर जीवन पालन करते हैं। बिश्नोई समुदाय से होने के बाद उसका परिवार परिवर्तन और वन्य जीवन के प्रतीक एक विशेष आदर भाव रखते हैं और इसी कारण से भी बचपन में ही इन मुल्कों की शिक्षा दी गई थी। ये भी देखा गया है कि उसके गांव में युवक भी की पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी रुचि बढ़ी है और लॉरेंस भी एक अच्छे खिलाड़ी माना जाता था। उसने अपने बचपन में विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया और अक्सर स्कूल स्तर पर भी खेल प्रतियोगिता में शामिल होता था। परिवार की ओर से उसे पढ़ाई और खेल दोनों में ही प्रोत्साहन मिला, लेकिन उसके बाद कॉलेज जाने पर उसका रुझान राजनीतिक और गैंगस्टर की ओर बढ़ गई। लॉरेंस बिश्नोई ने चंडी के डीपीए कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई शुरू की। यहीं से उसके भी जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आ गया। कॉलेज के दौरान उसने छात्र राजनीति में गहरा दिलचस्पी लेने लगा और जल्दी ही वे अपने कॉलेज के छात्र संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने लगा। इस दौरान अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई तरीके मिले और उसने महसूस किया यदि वे राजनीतिक में अपनी पहचान बनाना चाहता है तो उसे ताकत और प्रभाव का सहारा लेना ही। कॉलेज के दौरान में उनकी मुलाकात कई अन्य युवकों से हुई जो उनकी जैसे ही प्रभावशाली बनने की चाहत रखते थे। लॉरेंस ने अपने आसपास के कई युवकों को अपनी पक्ष में कर लिया, एक संगठन टीम बनाया जो उसकी राजनीतिक निधियों को कमजोर करने के लिए काम करने लगी। इसी समय से बीपीए अखिल भारतीय विद्यालय परिषद की सदस्य के रूप में भी सक्रिय रहे और उसने छात्र संगठन में कई चुनावों में अपना साथी उम्मीदवार को समर्थन दिया। हाल में धीरे धीरे उन्हें ये महसूस किया यदि उसे अपना प्रतिनिधियों को हराना है तो उसे और ताकत और संगठित करना ही होगा। कॉलेज के चुनावों और राजनीतियों को सफल होने के बाद लॉरेंस ने अपना एक निजी नेटवर्क तैयार किया। उसके आसपास में कई लोग उनकी ताकत और साहस को देखकर उसे जुड़ने लगे। धीरे धीरे उसे एक संगठन बनाया गया जो समय के साथ एक गैंग में तब्दील हो गया। प्रभाव में उसकी गैंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर के छोटे मोटे विवादों और संगठन में ही लिप्त रहता था, लेकिन उसके बाद उसने बड़े पैमाने पर अपराधी गतिविधियों की योजना बनाई। लॉरेंस का प्रभाव इस हद तक बढ़ गया कि उसे उत्तर भारत की कई इलाकों में पहचान जानने लगा। उनके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में अपनी गतिविधियों फैलाना शुरू की। उसके द्वारा किए गए कई कार्य जैसे जबरन वसूली, धमकी देना और विरोधियों को सबक सिखाना उनकी पहचान का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई का नाम केवल कॉलेज और छात्र राजनीति में बल्कि अपराध की दुनिया में फैल गया। लॉरेंस का नाम राष्ट्रीय स्तर पर तब सामने आया जब उसने
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान मारने की धमकी दी। उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह रहा था कि बिश्नोई समाज में वन्य जीवों का विशेष स्थान है और सलमान खान का चिकरा और काले हिरन का शिकार करने का आरोप लगाया था। बिश्नोई समाज में काले हिरन को पवित्र माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उनकी हत्या को समाज में प्रतीक एक बड़ा अपराध माना जाता है। इसीलिए लॉरेंस ने अपने समाज के प्रतीक अपने आदर और दर्शाते हुए सलमान खान के खिलाफ एक सख्त रूप अपनाया था। लॉरेंस ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे अपने समाज के पशु की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है और अपने सलमान को धमकी दी कि यदि उन्हें मौका मिला तो वे उसे मारने से भी नहीं पीछे हटेंगे। ये धमकी राष्ट्रीय मीडिया में खूब सुर्खियों में रही। इसे लॉरेंस बिश्नोई का एक अपराधी के रूप में बड़ा नाम दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई पर विभिन्न आपराधियों मामले का तहत कई बार गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसके प्रभाव से नेटवर्क उनका लंबा था। अक्सर उनको जमानत बार बार मिल जाता था। हाल ही में जब उनके खिलाफ गंभीर अपराधी मामले दर्ज हुआ तो उसे जेल में भेजा गया। जेल में रहते हुए भी उसने अपनी गैंग को सक्रिय रखा, बाहर की सदस्यों को निर्देशन करना जारी रखा। जेल में रहते हुए उसके पास मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसी सुविधा का इस्तेमाल करने की खबर भी सामने आई है। उसने जेल में रहते हुए भी अपने गैंग को संगठित रखा और अपने प्रतिनिधियों कमजोर करने के लिए राजनीतिक अपनाई। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इसके खिलाफ सख्त कदम उठाया, लेकिन फिर भी वे जेल में अपनी गतिविधियों को जारी रखते हैं। लॉरेंस का मानना है कि समाज में ताकत ही एक असली पहचान है और वे अपने गैंग के सदस्यों को भी यही सिखाते हैं। उसके गैंग की सदस्य उस अपने नेता मानते हैं और उनकी हर बात पालन करते हैं। उसकी गैंग का नाम अब तक कई हाई प्रोफाइल अपराधियों में जुड़ चुका है और वे गैंग उत्तर भारत के कई हिस्सों में सक्रिय है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी एक साधारण व्यक्ति भी अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बना लिया। एक जानकारी के लिए वीडियो बनाया गया है एक कहानी के माध्यम से। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।